हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किक में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में। लोक नृत्य को हम फोक डांस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोक डांस कहते हैं। और ये किया क्यों जाता है? ये किया जाता है मन की प्रसन्नता तथा उसके भाव को व्यक्त करने के लिए। सामूहिक अवसरों तथा त्योहारों के अवसरों पर किया जाता है। कब किया जाता है? सामूहिक अवसरों तथा त्योहारों पर। यूपी में लोक नृत्य के प्रकार इसमें कौन कौन से आएंगे? एक ब्रज, दूसरा पूर्वांचल, तीसरा अवध, चौथा बुंदेलखंड, पांचवा मिर्जापुर और सोनभद्र। अब हम देखेंगे ब्रज। जो ब्रज से संबंधित लोक नृत्य है, ये सारे कृष्ण भगवान और राधा रानी से संबंधित है। इसमें रास नृत्य, झूला नृत्य, चरकुला और घड़ा नृत्य, मयूर नृत्य। इसमें जो चरकुला और घड़ा नृत्य है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। दूसरा है पूर्वांचल। पूर्वांचल में धोबिया नृत्य। धोबिया नृत्य जो होता है धोबी जाति के द्वारा किया जाता है। कटघोड़वा। और तीसरा है फिर धीवर। धीवर जो है वो कहार जाति के द्वारा किया जाता है। आगे नटवरी नृत्य है। ये सारे पूर्वांचल के अंतर्गत आएंगे। पूर्वांचल में कौन कौन से आएंगे? धोबिया, कटघोड़वा, धीवर और नटवरी नृत्य। अब हम देखेंगे अवध के। अवध के नृत्यों में जोगिनी, कलाबाजी, डेंडिया नृत्य। कौन कौन से? जोगिनी, कलाबाजी और डेंडिया नृत्य। बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में राई है, धुरिया है, ख्याल है, सौरा है और कार्तिक नृत्य है। इसमें से राई, सौरा और यहाँ चरकुला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फिर देखेंगे अब हम मिर्जापुर और सोनभद्र के नृत्य। यहाँ पे आएंगे कर्मा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौलन नृत्य, ढरकरी और कजरी नृत्य, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे ब्रज से संबंधित नृत्य को। इसमें नंबर 1 पर है रास नृत्य। रास नृत्य रासलीला के दौरान जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? रासलीला के दौरान जन्माष्टमी के अवसर पर। और ये श्री कृष्ण के प्रारंभिक जीवन की कहानियों पर आधारित है। किस पर आधारित है? श्री कृष्ण के प्रारंभिक जीवन की कहानियों पर आधारित है। जो नंबर 2 होगा झूला नृत्य। झूला नृत्य कब किया जाता है? ये श्रावण मास के दौरान किया जाता है। कब किया जाता है? श्रावण मास के दौरान किया जाता है। अब हम देखेंगे नंबर 3 चरकुला या घड़ा नृत्य। चरकुला या घड़ा नृत्य क्यों किया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये राधा रानी के जन्म पर आधारित है। किस पर आधारित है? राधा रानी के जन्म पर आधारित है। ये उस समय क्या था कि बैलगाड़ी अथवा रथ हुआ करते थे, उनके चक्कों पर उनके जो पहिए होते थे, पहियों को सिर पर रख के उसके ऊपर घड़े को रखकर वहां पे दिए जलाए जाते थे। दिए जलाने के पश्चात ये नृत्य किया जाता था। इसमें दियों की संख्या कितनी होती थी? 108 होती थी। क्या लिखा हुआ है? बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए के मध्य कई घड़े रखे होते थे। बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए के मध्य कई घड़े रखे होते थे तथा इसमें दीपों की जो संख्या होती थी वो 108 होती थी। अब हम देखेंगे मयूर नृत्य को। इसमें जो नर्तक या नर्तकी होते थे वो क्या करते थे? मोर पंख से बने विशेष वस्त्र को धारण करते थे। आइए अब हम देखेंगे पूर्वांचल नृत्य के बारे में। इसमें नंबर 1 पर धोबिया नृत्य है। यह नृत्य मांगलिक अवसरों पर मुख्य रूप से धोबी जाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? धोबी जाति के द्वारा किया जाता है। इसमें एक नर्तक धोबी तथा दूसरा नर्तक जो होता है वो गधे का अभिनय करता है। दूसरा है कटघोड़वा नृत्य। यह मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। कब किया जाता है? मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। इसमें रंग बिरंगे कपड़ों का तथा लकड़ी और बांस के घोड़े पर बैठकर यह अभिनय किया जाता है। इसमें घोड़े किसके बने होते हैं? लकड़ी तथा बांस के बने होते हैं। अब हम देखेंगे तीसरा धीवर नृत्य। यह कहार जाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाने वाला नृत्य है ये कहार जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अब हम आगे देखेंगे नटवरी नृत्य। यह नटवरी नृत्य जो है वो अहीर जाति के द्वारा श्री कृष्ण के प्रशंसा में किया जाने वाला नृत्य है। इसमें धीवर तथा नटवरी नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एक धीवर नृत्य है, दूसरा नटवरी नृत्य है।
अब हम देखेंगे अवध से संबंधित लोक नृत्य को। इसमें नंबर 1 पर है जोगिनी नृत्य। यह नृत्य रामनवमी के अवसर पर पुरुषों के द्वारा महिलाओं का वेश धारण करके किया जाता है। कैसे किया जाता है? पुरुष के द्वारा महिलाओं का वेश धारण करके किया जाता है। अब आगे देखेंगे दूसरा कलाबाजी नृत्य। इसमें अवधवासी क्या करते हैं? इसमें अवधवासी मोर बाजा वाद्य यंत्र को लेकर के बजाते हुए घोड़े पर बैठकर नृत्य करते हैं। कैसे नृत्य करते हैं? मोर बाजा वाद्य यंत्र को बजाते हुए घोड़े पर बैठकर नृत्य करते हैं। नंबर 3 इसमें है डेंडिया नृत्य। श्री रामचंद्र जी के वन से वापस आने के उपलक्ष्य में इस नृत्य को किया जाता है। किस उपलक्ष्य में किया जाता है? श्री रामचंद्र जी के वन से वापस आने के उपलक्ष्य में। अब हम देखेंगे बुंदेलखंड से संबंधित नृत्य के बारे में। इसमें नंबर 1 है धुरिया नृत्य। यह किसके द्वारा किया जाता है? यह कुमार जाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कुम्हार जाति के द्वारा किया जाता है। इसमें स्त्री का वेश धारण करते हैं। अब हम देखेंगे राई नृत्य। यह महिलाओं द्वारा बसंत ऋतु तथा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मोर की भांति किया जाता था। किसकी भांति किया जाता है? मोर की भांति किया जाता है। कब कब? बसंत ऋतु तथा श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर। श्री कृष्ण के जन्माष्टमी पर कौन सा नृत्य किया जाता है? राई नृत्य किया जाता है। ये कहाँ से संबंधित है? बुंदेलखंड से संबंधित है। ये और ये राई नृत्य, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धुरिया नृत्य और राई नृत्य। अब हम देखेंगे तीसरा ख्याल नृत्य। यह नृत्य पुत्र के जन्म के अवसर पर सिर पर बांस तथा रंगीन कागज से बने मंदिर को रख कर किया जाता है। कैसे किया जाता है? सिर पर बांस तथा रंगीन कागज से बने मंदिर को रख कर किया जाता है। अब हम देखेंगे पैरा या सोहरा नृत्य को। पैरा नृत्य कहाँ का नृत्य है? ये झांसी, हमीरपुर तथा ललितपुर में किया जाता है। इसका प्रचलन कहाँ है? झांसी, हमीरपुर तथा ललितपुर में। यह इसका अवसर कौन सा है? ये फसल की कटाई के अवसर पर भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। कौन सा नृत्य? पैरा या सोहरा नृत्य। अब हम देखेंगे कार्तिक नृत्य को। यह नृत्य कार्तिक में अक्टूबर नवंबर माह में किया जाता है। अब हम देखेंगे मिर्जापुर व सोनभद्र से संबंधित लोक नृत्य को। कहाँ से? मिर्जापुर व सोनभद्र से संबंधित लोक नृत्य को। इसमें पहला है कर्मा। कर्मा ये हर बार परीक्षा में किसी न किसी परीक्षा में पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह नृत्य सोनभद्र में गोंड, बैगा तथा खरवार जनजाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? गोंड, बैगा तथा खरवार जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसमें दूसरा है चौलन नृत्य। यह अच्छी फसल तथा वर्षा की कामना से किया जाता है। इसमें नंबर 3 है ढरखैरी नृत्य। यह सींगों से बने वाद्य यंत्रों के माध्यम से जनजातियों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? जनजातियों के द्वारा किया जाता है, सींगों से बने वाद्य यंत्रों के माध्यम से। अब हम देखेंगे चौथा कजरी नृत्य। हाल ही में हुई यूपीपी की परीक्षा में कजरी नृत्य से संबंधित प्रश्न आया हुआ था। इसको हम देख लेते हैं। यह मानसून की शुरुआत से पहले गाया जाता है। कब गाया जाता है? मानसून की शुरुआत से पहले गाया जाता है। यह वर्षा ऋतु का लोक नृत्य है। कब का लोक नृत्य है? ये कब किया जाता है? वर्षा ऋतु के समय किया जाता है। इस नृत्य का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? मिर्जापुर से माना जाता है। या इसमें हमने जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उसको सभी डाल रखे हैं। मुझे पता है आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।